जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं समाकलन। और इसके पहले आप सभी के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं विद माय हार्ट एंड सोल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखते हैं कि समाकलन क्या होता है। देखिए, समाकलन समाकलन मीन्स होता है जोड़ना। अगर कोई चीज पार्ट्स में दी है, छोटे छोटे पार्ट्स में दी है, ठीक है, और यदि हम उसको जोड़ दें, ठीक है ना, मतलब उसका हम समाकलन कर दें, मीन्स जोड़ना होता है समाकलन, ठीक है ना, मतलब ढेर सारी चीज उसमें समाई हुई है, ठीक है ना, समाकलन। जैसे कि देखिए इसमें समाकलन समाकलन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। इंट्री इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो समाकल गणित है, अभी हमने पढ़ा है अवकल गणित, ठीक है ना। अवकल गणित में हम क्या करते थे? अवकल गणित में हम किसी एक फंक्शन का अवकल गुणांक निकालते थे, ठीक है। जैसे कि कोई एक फंक्शन दिया है, मान लो एक्स स्क्वायर दिया है, इसका हम डी डी एक्स करते थे तो क्या होता था? 2x होता था, ठीक है ना। मीन्स इसमें ये हमारा फंक्शन था एफ वन एक्स, ठीक है ना। एफ वन एक्स कोई फंक्शन है और ये एक्स स्क्वायर है, इसका हमने डी डी एक्स किया तो कितना आया? 2x आया। तो हम अवकल गणित में क्या करते थे? किसी दिए हुए फंक्शन का अवकल गुणांक निकालते थे, उसका अवकलन कर देते थे, ठीक है। लेकिन समाकलन में क्या किया जाता है? समाकलन में समाकल गणित में हम उस फंक्शन का समाकलन करते हैं जिसका अवकलन दिया रहता है। इसका मतलब ये है कि जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत क्रिया है, और अवकलन है जो वो समाकलन की विपरीत क्रिया है। कैसे है? देखिए, इसको आप समझिए। ये पार्ट वन है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट। ये इसका समाकलन का पार्ट फर्स्ट है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और इसके लिए मैं कई पार्ट्स में आपके लिए बताऊंगा। आपके लिए टोटल वीडियो ऐसा नहीं बनाऊंगा कि 2-3 घंटे का बना दिया, पूरे में उसी में बता दिया। आपके लिए एक एक चीज आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से लेके आपका हर दो फलों का समाकलन कैसे करना है, यदि वो गुणनफल में हो, ठीक है ना। अगर वो प्लस में है तो कैसे करना है, माइनस में है तो कैसे करना है, ठीक है ना। और जो पुटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका कैसे करना है। तो ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे आपकी जो एक्सरसाइज आती जाएंगी ना, तो उसमें अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आपके लिए बताते जाएंगे। आज इसका हम फंडा समझते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक तो क्या है कि जो समाकलन होता है, ठीक है, समाकलन में हमें चीज याद रखना है कि समाकलन, देखिए समाकलन, फर्स्ट पॉइंट ये है कि समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है। विपरीत क्रिया है, राइट। दूसरा, समाकलन में या समाकल गणित में उस फंक्शन का या उस फलन का समाकलन किया जाता है, समाकलन किया जाता है जिसका अवकलन या अवकल गुणांक दिया हो, ठीक है ना, जिसका अवकलन दिया हो। ये आपके लिए याद रखना है कि समाकलन है जो अवकलन की विपरीत क्रिया है, उस समाकलन में उस फलन का समाकलन किया जाता है जिसका हमारे लिए उसका अवकलन दिया रहता है। अभी बात, आप इस वीडियो में आप बिल्कुल अंत तक बने रहिए, ठीक है, और ध्यान से आप सुनिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। एक एक चीज समझा दूंगा आपके लिए।
तो ये दो चीजें हमें याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया कैसे है, ठीक है। देखिए, तो हमने कहा कि समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है। तो देखिए, यदि हम इंटीग्रेशन, एक बात और, ठीक है ना, समाकलन के लिए इस वाले सिंबल से दर्शाया जाता है, ये इस प्रकार का, ठीक है ना। ये एस होता है, यदि इसको हम खींच दें, यहाँ से खींच दें, यहाँ से खींच दें, तो इस प्रकार से हो जाता है। देखिए, ऐसा ऐसा सिंबल बनाया जाता है समाकलन का, ऐसा इस प्रकार का सिंबल बनाया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसका सिंबल ऐसा बनता है, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं डी एक्स, ऐसा लिखा जाता है। अब डी एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए, डी डी एक्स का मतलब क्या होता था, डी डी एक्स का मतलब ये होता था, इस डी एक्स का मतलब होता था कि एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। कोई फंक्शन दिया है तो उसका हम एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, उसका अवकल गुणांक निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम कहते थे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी प्रकार से यहाँ पर dx का मतलब ये है कि हम x के सापेक्ष उसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, मीन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सिंबल है, इसको ऐसा लिखा जाता है। इंटीग्रेशन आप इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन dx, या आप पढ़े समाकलन dx, ठीक है। इसमें ये समझे आपके विपरीत क्रिया कैसे, देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर का हम क्या कर रहे हैं, dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का dx क्या होगा, 2x होगा, राइट। अब 2x होगा, यदि हम 2x का क्या करें, देखिए, इस 2x का यदि हम 2x का ddx कर दें तो क्या होगा, 2 इसके लिए कांस्टेंट है, अचल राशि है, बाहर आ जाएगा। तो ये सॉरी, इसका एक्स स्क्वायर dx का x³ होगा, ठीक है। अब हमें x³ इसका करना है, ठीक है। यदि हम इसका क्या कर दें, ddx कर दें, ddx कर दें x³ तो देखिए 1/3 इसके लिए कांस्टेंट है, और हम करेंगे ddx x³ इक्वल। तो चूंकि आपको पता है कि ddx x³ n इक्वल क्या होता है, n(x⁻n-1), तो यहाँ से 3 आगे आ जाएगा, 1/3 इंटू इसका 3 आगे आ गया, और x⁻3-1 होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/3 इंटू 3 x⁻2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, x²। देखिए, x² dx, x² का हमने समाकलन किया तो हमें क्या मिला, ये आया था ना। और जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, ये आया। मीन्स हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि समाकलन, समाकलन, ठीक है। और यहां लिखते हैं हम अवकलन। जब हम समाकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अवकलन। अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, समाकलन। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे दूसरे की मतलब अपोजिट क्रिया है, मतलब एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया। कोई भी फंक्शन उठा के आप ले लें, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, जैसे कि हमने ddx किया, ddx किया x का, ठीक है। x का ddx किया तो कितना आएगा, बनाएगा कि नहीं, बनाएगा। x की पावर ddx x⁻n से ये बनाएगा, ठीक है। बना के आ जाएगा x⁻1-1 मीन्स x⁻0। x⁻0 किसी भी कोई चर हो या अचर हो, यदि उसके ऊपर 0 की पावर लगी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बना गया। यदि हम इसका इस 1 का क्या कर दें, dx कर दें, तो ये क्या होता है, x होता है। इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x होता है। तो देखिए यही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी समाकलन के विषय में, ठीक है, जो आपको ये स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि भाई समाकलन क्या होता है। अच्छा, ये समाकलन क्यों किया जाता है,
देखिए जो भी इस प्रकार से, जैसे कि ये कोई बंद आकृति है इस प्रकार से, ठीक है, ये है। और इसका जो, जैसे मान लो ये एरिया वगैरह है यहाँ पर, ठीक है ना, एरिया दिया है कुछ, इसका इस प्रकार से एरिया दिया है, इस प्रकार से एरिया है, इसका एरिया दिया है, इसका एरिया दिया है। तो ये छोटे-छोटे एरिया है, ठीक है ना। इसको यदि हम मान लो ये एक छोटा-सा पार्ट मान लें, ठीक है ना, जैसे कि ये डेल्टा x है, x1 है, ये डेल्टा x2 है, डेल्टा x3 है, या डेल्टा x4 है, ठीक है। इस प्रकार के ये छोटे-छोटे पार्ट, जब इसका हम, तो इनको सबको जोड़ने के लिए, टोटल एरिया निकालने के लिए, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो समाकलन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब हमें बंद जो वक्र होते हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो वहां पर समाकलन का उपयोग किया जाता है। एक बात ये हो गई। फर्स्ट फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया होती है। दूसरा, इसका जो प्रयोग है या उपयोग है, ठीक है, बंद वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम इसके फार्मूले। देखिए इसके फार्मूले, फर्स्ट इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, इसको हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या समाकलन। देखिए 1 dx, ठीक है, ऐसा लिखा है 1 dx, तो 1 dx का होता है x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अगर dx लिखा है तो आप ये समझिए कि यहाँ 1 dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम x ही लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल टू, ये होता है x की पावर n+1 अपान n+1, ये होता है, ठीक है। अच्छा, ये विपरीत क्रिया है, तो आप देखिए इसको आप ऐसा समझें कि जो इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल x है, चूंकि, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि dy मतलब ddx, ठीक है, ddx इक्वल 1, ठीक है, क्योंकि ये विपरीत क्रिया है तो इंटीग्रेशन 1 dx का x होता है, ठीक है, और इस x का हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि क्या है, ये एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। अभी हमने बताया था इस प्रकार से, ये समाकलन लिखा हुआ है, समाकलन, और ये लिखा है अवकलन, अवकलन, ठीक है। तो जब हम समाकलन करते हैं तो अवकलन प्राप्त होता है, अवकलन करते हैं तो समाकलन प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें भी देखें, देखिए अगर हम डी डी एक्स करेंगे, इसका x की पावर n+1 अपान n+1, इसका करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x की पावर n प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक बात और उसमें मैंने बताई थी कि समाकलन उस फलन का किया जाता है जिसका अवकलन दिया हो, ठीक है ना, उसका समाकलन होता है जिसका अवकलन दिया है। देखिए उसका किया जाए जिसका अवकलन दिया है, ये अवकलन है, ठीक है ना, इस अवकलन का हम समाकलन कर रहे हैं कि नहीं। अब थर्ड फार्मूला देखें आप, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल होता है log x, ई बेस है इसका, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी डी एक्स एंड log x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/x, ये 1/x होता ही है। नेक्स्ट फार्मूला देखें आप, इंटीग्रेशन ई की पावर x dx इक्वल, ये ई की पावर x ही होता है, ठीक है। तो डी डी एक्स करेंगे इसको, डी डी एक्स ई की पावर x इक्वल ई की पावर x ही होता है, राइट। फिफ्थ वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन ए की पावर x dx इक्वल होता है ए की पावर x अपान में होता है log ई एक्स, ये ई बेस है इसका, ठीक है ना, ई बेस वाला log है x। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि डी डी एक्स, तो ए की पावर x log ई एक्स, इसका जब करेंगे तो क्या मिलेगा, ए की पावर x मिलेगा, राइट। आप देखिए इसको मैं करके बता देता हूं। इंटीग्रेशन ए की पावर x dx इक्वल टू ये होता है। अगर इसका हम देखिए, इसका हम करते हैं क्या,
सॉरी, इसमें आप थोड़ा, इसमें ए होता है, यहाँ पर आप इसमें सुधार कर लें, ए होता है, ठीक है। देखिए अगर हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डी बाई डी एक्स करो, मतलब डी डी एक्स करें हम, ए की पावर एक्स एंड लॉग ई ए का करें, ठीक है। देखिए वन अपॉन लॉग ए, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, डी डी एक्स किसका होगा, ए की पावर एक्स का होगा। अब वन अपॉन लॉग ए, हमें पहले से मालूम है, हम अवकलन पढ़ चुके हैं कि ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है। ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ये होता है, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, ए की पावर एक्स आया कि नहीं। देखिए इसका यदि हम डी डी एक्स करें तो ए की पावर एक्स आएगा, और ए की पावर एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसका फार्मूला। 6 डी इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, डी वाई, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 डी वाई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है। जैसे कि इंटीग्रेशन डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स का मतलब होता है कि हमें एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी प्रकार से डी वाई का भी मतलब होता है कि हमें y के सापेक्ष समाकलन करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल होगा y। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 डी वाई, तो इसका क्या होगा, y होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसमें हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट इंटीग्रेशन अगर हम सी डी एक्स का करें तो कितना आएगा, सी एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि सी और 1 डी एक्स, इसके लिए कांस्टेंट 1 डी एक्स का होगा तो क्या होगा, एक्स होगा, और सी का यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर इसमें हम सी प्लस करते हैं। मतलब इसमें कांस्टेंट प्लस किया जाता है, कब किया जाता है, इसका जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, जब आंसर जैसी आता है तो उसमें हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं स्वैच्छिक अचर, उसे हम जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। जब इसके प्रॉब्लम्स करवाएंगे, अभी इसमें हमें इसको इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो चूंकि आंसर ही, तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस सी, ठीक है ना, ये प्लस सी, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ प्लस सी लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखें, इंटीग्रेशन 7th फार्मूला देखें आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल होता है माइनस कॉस एक्स, इसमें प्लस सी करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि डी डी एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। 8th इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल, इसका होता है साइन एक्स, और इसमें प्लस सी करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी डी एक्स साइन एक्स का करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। नेक्स्ट देखें 9th इंटीग्रेशन टेन एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 10x, ठीक है। और यहाँ पर डी डी एक्स होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। यहाँ पर प्लस सी करेंगे, ठीक है। 10th इंटीग्रेशन
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम देखिए डी डी एक्स इसका करते हैं माइनस कॉट एक्स का, ठीक है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। नेक्स्ट देखें इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी। इसका आपको पता है कि डी डी एक्स जब हम करते थे किसका, सेक एक्स टेन एक्स का, मतलब सेक एक्स का, तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता था कि नहीं। ये 12th वाला फार्मूला देखें, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर डी डी एक्स कोसेक एक्स का होता था माइनस कोसेक एक्स का, तो यहाँ पर आएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और भी फार्मूले हैं, देखिए जैसे कि थर्टीन इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो इसका साइन इनवर्स एक्स होता है या माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, ये दोनों होता है। 14 देखें इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका टेन इनवर्स एक्स या इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इन सभी में प्लस सी करेंगे हम, ठीक है, प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी, राइट, ये सब में प्लस सी होगा। 15th वाला देखें इंटीग्रेशन 1/(x√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस। तो इस प्रकार से ये फार्मूले हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड आपके लिए प्रॉब्लम्स करना है, सभी फार्मूले बुक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें वैसे मैंने लिखवा दिए हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सभी फार्मूले दिए हैं, ठीक है। मेरा मेन यहाँ पर क्या है आपको समझाने का है, जैसे कि देखिए जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं मीन समाकलन, तो आपको ये आने चाहिए कि इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, ऑल फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला की लिंक दी है, उसमें आप देखिए, और उसमें प्लेलिस्ट की भी लिंक दी है, उस पर आप क्लिक करें तो जितने भी वीडियो हमारे इंटीग्रेशन उसके डिफरेंशिएशन के डले हैं, ठीक है ना, और ट्रिगोनोमेट्री के डले हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो फार्मूला है बहुत ही आप लोगों के लिए एसेंशियल है, क्योंकि विदाउट ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, ठीक, यू कांट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इजीली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री फार्मूले यूज होते हैं, चाहे वो आप डिफरेंशिएशन ले लें या फिर आप इंटीग्रेशन ले लें, आपको ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल पेज पे जाइए, ठीक है, और उसके बाद आप देखें उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है ऑल फार्मूला की, उसको आप क्लिक कीजिए और ऑल फार्मूला देखिए ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है, बहुत जरूरी है। उसमें मैंने बताया था आपके लिए पिछले जो वीडियो हमारे डिफरेंशिएशन के डले हैं कि जब हम डी डी एक्स एक्स रेस टू पावर एन, इसका मैंने आपको प्रूव करके बताया है उसमें कि ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन कैसे होता है, ठीक है, इसको मैंने प्रूव करके बताया है वहां पर। तो अब चूंकि अभी चैप्टर ही बदल गया है, इंटीग्रेशन का है, ठीक है, तो इसमें मैं अब इंटीग्रेशन बताता हूं आपके लिए। देखिए इंटीग्रेशन पहले तो आप ये समझ लें अभी मैंने बताया
कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक स्वेच्छ अचर सी के लिए प्लस करते हैं, जोड़ते हैं लास्ट में। अब उसके लिए क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि देखिए, जैसे कि हमने इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ऐसा दिया है, जैसे फंक्शन इस प्रकार से दिया है, ठीक है? तो इसका हम dx निकालेंगे, ठीक है? तो इसका आएगा x की पावर q अपान 3 प्लस एक्स, ऐसा आएगा, ठीक है? फिर इसमें एक प्लस c करेंगे, ऐसा आएगा। अगर मान लो तो हमारे लिए जब हम इसका ddx करें तो हमारे लिए ये प्राप्त होने चाहिए, ठीक है? इसलिए हम इसमें एक क्या करते हैं, एक स्वेच्छ अचर जोड़ देते हैं। फिर अब नेक्स्ट देखें आप कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या होता है। दो फलन f1x और f2x इस प्रकार से, ठीक है? अगर ये इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो पहले तो आप देख लें कि दो फलनों का डिफरेंशिएट, देखिए क्या अंतर होता है इसमें। डी डी एक्स, जैसे कि f1x और f2x, ये दो फंक्शन दिए हैं तो इसका डी डी एक्स आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन f1x और सेकंड का करते थे हम डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, इस प्रकार से। और यहाँ पर प्लस सेकंड फंक्शन एक्स और फिर डी बाई डी एक्स किसका करते थे हम? फर्स्ट फंक्शन, इस प्रकार से करते थे। ये था हमारा अवकलन का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट है, क्या है? फर्स्ट फंक्शन f1x, ठीक है? अब सेकंड का इसमें करते थे हम क्या? अवकलन। अब इसमें करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो f2x इस प्रकार से हो जाए। अब माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसमें क्या करेंगे? डी डी एक्स करेंगे किसका? फर्स्ट फंक्शन। और फिर सेकंड का कर देंगे f2x dx और फिर होल का इस पूरे का इसका dx करेंगे। यदि दो फलन गुणनफल में दिए हैं, दो फलन यदि गुणनफल में दिए हैं तो उसका फार्मूला होता है प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन और संपूर्ण का इसका पूरे का समाकलन। इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है ना? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन dx। तो ये फार्मूला आपके लिए याद रखना है, क्योंकि जब दो फलन का ये गुणनफल का जब हमें समाकलन करना होगा तो इसी फार्मूले का यूज करना होगा हमारे लिए, राइट? और बाकी जैसे कि दो फंक्शन हैं, ठीक है, यदि ये प्लस में है f2x इस प्रकार से है, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? प्लस माइनस में है तो इसका इजीली है, जैसा कि हम इसमें करते थे डिफरेंशिएशन में करते थे वैसा इसमें कर देंगे अलग अलग। तो इंटीग्रेशन f1x dx इसका होगा और प्लस इंटीग्रेशन f2x dx सेकंड का होगा, ठीक है? इस प्रकार से यदि माइनस में है, जैसे कि मान लो दो फंक्शन दिए हमारे लिए, एक दिया है x प्लस और दूसरा दिया है साइन x, तो हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन x dx, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन साइन x dx, इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस फार्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब देखिए इसी फार्मूला पे बेस्ड हम निकालेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ठीक है? इसको हम देखेंगे। तो देखिए इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें आप, क्या होगा? इसको हम मान लें
आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल हमने मान लिया। ठीक है, अब इसमें इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 एक्स की पावर एन डी एक्स। देखिए इसमें दो फंक्शन हो गया, एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक सेकंड फंक्शन, ए फर्स्ट फंक्शन ए सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब जब ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकंड फंक्शन किसे माने। ठीक है, तो इसमें देखिए एक बात तो ये है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ भी देखिए सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फार्मूला में, यहाँ भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हो जाए, मतलब द्वितीय फलन हम उस फलन को मानेंगे जिसका समाकलन हो जाए। ठीक है, और जिसका समाकलन ना हो उसके लिए हम फर्स्ट मान लेंगे। देखिए जैसे कि यहां पर देखें, अब जैसे 1 dx है, ये 1 है, तो 1 का तो डी बाई डी एक्स 1 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, लेकिन इंटीग्रेशन 1 dx करेंगे तो x आएगा, मतलब इसका समाकलन हो। देखिए इसमें एक रूल काम करता है जिसको कहते हैं हम आइलेट। ठीक है, देखिए आइलेट क्या होता है, आई एल ए टी ई, आइलेट। देखिए आई फार होता है इनवर्स। ठीक है ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए रहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अनुसार कि हमें कौन सा फर्स्ट मानना है कौन सा सेकंड मानना है। यदि आपके क्वेश्चन में इस प्रकार का दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, तो उसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। अब देखिए यहां पर देखें, एल, एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स ये लघुगण की फलन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ये मानना है। इसके बाद होता है ए मीन्स होता है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद डी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद ई होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, मीन्स अगर आपका जैसे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय मिति फलन दिया है, फिर इसके बाद लघुगण की फलन दिया है, लघुगण की है, राइट। इसके बाद जैसे कि एलजेब्रिक मतलब बीजी व्यंजक दिया है। ठीक है ना, एलजेब्रिक मतलब, और फिर ये त्रिकोणमिति फलन दिया है, त्रिकोणमिति फलन। इसके बाद एक मतलब चरघातांक, चरघातांक दिया है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, अब हमारे पास दो फंक्शन होंगे। इस केस में जैसे कि दो फंक्शन दिए हैं, जब भी आप इस प्रकार के प्रॉब्लम करेंगे, इस फार्मूला बेस्ड पे प्रॉब्लम करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपको दो फंक्शन मिलेंगे। ठीक है ना, अब वो दो फंक्शन या तो कोई एक फंक्शन कैसा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, या फिर वो लॉगरिथमिक होगा, या फिर एलजेब्रिक हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है।
जैसे कि ऐसा, अब देखिए जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, अब साइन एक्स दिया है, राइट। तो अब इसमें इसमें दिक्कत ये बनती है कि इसको फर्स्ट और सेकंड किसको मान, ठीक है। तो इसका क्रम आपको याद रखना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले हमें इसको प्रेफरेंस, इसको हम प्रेफरेंस देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, ये एलजेब्रिक है, ठीक है ना, एलजेब्रिक है। देखिए साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो एलजेब्रिक के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आता है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप से दिया है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स दिया है, ठीक है, और यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इनवर्स है ना, इनवर्स, तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ये पहले नंबर पे आता है, इसके बाद आता है आपका एलजेब्रिक, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। तो ये आप ये रूल्स आइलेट वाला याद रखें, ठीक है, कि अगर इस प्रकार से फंक्शन आते तो पहले हम इसको मानते। या सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैंने बताया कि भाई आप जिसका इंटीग्रेशन हो आसानी से हो जाता है उसके लाने आप सेकंड मान लें। इसमें भी आपको दिख रहा है, ठीक है, कि साइन इनवर्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इसका हो जाता है, तो इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स रेस टू ये 1 लिखा है, 1 और एक्स की पावर एन, तो ये तो क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना, एक्स की पावर एन मतलब पावर है तो एक्सपोनेंशियल है। अब एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है, ठीक है ना, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल के लिए लास्ट में आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारा ये अचर है, ठीक है ना, तो फिर भी इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ले लेंगे। देखिए अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर ये फार्मूले लगाएंगे, तो इसको हम ऐसा लिख दें, एक्स की पावर एन और 1 डी एक्स, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करते, देखिए एफ वन एक्स यहाँ पर ये डी एक्स है, यहाँ पर डी एक्स माइनस, ठीक है। तो F1x क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन एक्स की पावर एन, और सेकंड का करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स सेकेंड फंक्शन, और होल का डी एक्स, इस प्रकार। तो देखिए यहाँ एक्स की पावर एन, ए 1 डी एक्स का एक्स होता है, अभी फार्मूला बताया मैंने, माइनस, अच्छा ये किसके इक्वल चल रहा है, आई के इक्वल चल रहा है, इतना ध्यान रखें आप, ये आई इक्वल माना हमने इसे। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया हमने ब्रैकेट में, डी डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन आगे आता है, एक्स की पावर एन माइनस 1, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, एक्स हो जाएगा, और होल का डी एक्स इक्वल एक्स की पावर एन और एक्स, यहाँ भी पावर 1 है तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में देखें आप, यहाँ पर भी देखें एन तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसा टोटल बाहर लिख दें, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। अब एक्स की पावर एन माइनस 1 और एक्स की पावर 1, तो कितना बचा, एक्स की पावर एन और ब्रैकेट के लो डी एक्स इक्वल एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस एन इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स। अब देखिए आप ये लिखा हुआ है हमारा, ये जो इतना ये मान आया है, इतना ये किसके इक्वल है, ये हमारा ये आई के इक्वल है, आई इक्वल आया है, आई का मान आया है, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
आई हमने किसे माना था? आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स को। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स को हम आई लिख सकते हैं। देखिए आई इक्वल एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस एन, और इसको लिख दिया हमने आई, राइट। अब ये माइनस एन आई इस साइड आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा इसका, तो प्लस एन आई इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस एन प्लस वन, यही बचा। यहां से हम आई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एन प्लस वन बचेगा, वन प्लस एन या एन प्लस वन इक्वल एक्स की पावर एन प्लस वन। तो आई इक्वल कितना आ जाएगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन, और इसमें हम प्लस सी कर देंगे, ठीक है। देखिए यही आया हमारा, ये हमें प्रूफ करना था। ये किस टाइप से आता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन, ये होता है। तो आई होप आपके लिए समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसको मैं क्लियर करता हूं। अब हमारे लिए जैसे करना है साधारण फलन है, जैसे कि एक्स क्यू दिया है, एक्स रेस टू पावर फोर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स दिया है, एक्स की पावर वन बाई टू दिया है, एक्स थ्री बाई टू दिया है, एक्स की पावर फोर बाई फाइव दिया है, ठीक है ना, या एक्स की पावर माइनस वन बाई टू दिया है। इस टाइप के फंक्शन है, तो पहले हम साधारण फलनों का देख लेते हैं। देखिए इसका करेंगे हम एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है। इसका हम करेंगे एक्स के सापेक्ष, इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा? देखिए इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक्स की पावर थ्री प्लस वन और नीचे भी थ्री प्लस वन इक्वल आ गए एक्स की पावर फोर अपान फोर, और यहाँ पर प्लस सी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें एक्स की पावर फोर का करेंगे, एक्स की पावर फोर्टी एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर वन जुड़ जाएगा, यहाँ फाइव आ जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। देखिए एक्स की पावर टू का करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स क्यू अपान थ्री, प्लस सी कर देंगे। यहाँ पर देखें एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस सी। कितना इजी है। एक्स की पावर वन बाई टू का करें इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखेंगे इसके लिए, तो एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपान नीचे भी वन बाई टू प्लस वन इक्वल, तो हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू, राइट। टू ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाई टू मतलब टू बाई थ्री, और यहाँ पर प्लस सी कर देंगे, राइट। एक्स की पावर थ्री बाई टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री बाई टू डी एक्स, इसका करेंगे तो एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन, नीचे भी थ्री बाई टू प्लस वन, और प्लस सी होगा यहाँ, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा? फाइव बाई टू अपान, ये फाइव बाई टू, ये हो जाएगा टू अपान फाइव, इस टाइप से हो जाएगा, और प्लस सी कर दो उसमें। तो इस प्रकार से माइनस वाला देख लें, एक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स इक्वल टू, तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू और प्लस वन अपान में माइनस वन बाई टू और प्लस वन, प्लस सी हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो एक्स की पावर वन में से माइनस वन, मतलब एक्स की पावर वन बाई टू बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये वन बाई टू, तो ये आ गया आपका टू पर चला जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, टू रूट एक्स प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये समझ में आया होगा। ये इसका बेसिक था इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसमें हमने देखा कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, इसके कुछ फार्मूले भी हमने देखे, ठीक है। कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एक्स प्लस वन एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। और सेकंड फार्मूला इंटीग्रेशन वन अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इसका लॉग एक्स, ठीक है, सभी में प्लस सी करेंगे,
इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स होता है, और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एक्स होता है। इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का कॉस एक्स डी एक्स मीन साइन एक्स होता है, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स होता है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन 1 डी वाई का वाई होता है, राइट। और इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स ये होता है ए की पावर एक्स अपान लॉग ई ए होता है। और उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका साइन इनवर्स एक्स होता है या माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का टेन इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, और इंटीग्रेशन 1/x√x² माइनस 1 का सेक इनवर्स एक्स या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो इस प्रकार से इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा, और ये भी देखा कि x की पावर n इंटीग्रेशन x की पावर n dx को हमने प्रूव करके देखा कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 कैसे होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको डेरिवेट करवाया है, और इसमें मैंने ये भी बताया कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की एक विपरीत क्रिया होती है, ठीक है। जिस फंक्शन का हम समाकलन करते हैं उसका अवकलन दिया रहता है, ठीक है। समाकलन के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह उसके साथ में dx का मतलब ये होता है कि हमें x के सापेक्ष किसी भी फलन का समाकलन करना है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खास बातें थी जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेके आऊँगा, ठीक है, और जो उसमें प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो टफ है उसको मैं करवाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।